श्री शुकाचार्य जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही कि भगवान की प्राप्ति के लिए, निष्काम होने के लिए, सर्व कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए केवल एकमात्र परब्रह्म परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। और वो उपासना की पद्धति कैसी हो? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अत्यंत तीव्र भाव में ही हमारी भक्ति हो, सारा बल भीतर का बाहर का पूरी तरह से शरणागति हमारे जीवन में आवे। और ऐसी शरणागति कि उसके बाद तो हम भगवान के हो चुके हैं, अब भगवान जो हमसे कराएंगे वही हम करेंगे, अथवा जो हम कर रहे हैं वो भगवान को ही अर्पण करेंगे, अपना कुछ न मान करके। सब कुछ परमेश्वर का जानो। गुरुदेव के वाक्य हैं कि अपना कुछ नहीं है, सब परमेश्वर का मानो शरणागति के बाद। संतों ने बड़े भाव से गाया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत भी आपके हाथों में और हार भी आपके ही हाथों में। जीत और हार का मतलब कर्म फल आपके हाथ में है। कर्म करना हमारे हाथ में, कर्म फल आपके हाथ में। इसलिए सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, हानि लाभ में समरो, क्योंकि कर्म करने में ही हमारा अधिकार है। एतावाने वयदिताम इह निःश्रेयसोदय। भगवती अचलो भावो यद भागवत संगतः। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करने लग जाएं। भगवान को पाना है तो संतों का संग करो, भक्तों का संग करो, भागवतों का संग करो। भागवत माने भक्त, जो भगवान है के हैं उनका संग करोगे तो उस मार्ग में आपको कठिनाई नहीं होगी। धर्मस्य तत्वम निहितो गुहायाम। जो धर्म का तत्व अत्यंत कठिन है। धर्मस्य तत्वम निहितो गुहायाम महाजनो एन गता सपंथाः। धर्म का तत्व, भक्ति का तत्व बड़ा कठिन है पाना, लेकिन संतों का, महात्माओं का, धर्मात्माओं का, अपने पूर्वाचार्यों का यदि हम अनुसरण करेंगे तो उस तत्व को पा जाएंगे। जिस मार्ग में महाजन चल रहे हैं, पूर्वाचार्य चल रहे हैं, उसी मार्ग को हम अपना लें, बड़ी सहजता से, सुलभता से, आराम से उसको पा जाएंगे। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्र आत्म प्रसादोत यत्र गुणे स्वसंग कैवल्य
सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगा को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीलाएं कथाएं होती हैं, ऐसा सत्संग कोई नहीं त्यागता। उससे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस दुर्लभ ज्ञान की? बोले जिससे संसार सागर की त्रिगुणमय तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं, ऐसा दिव्य ज्ञान मिलता है। ज्ञानम यथा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम। संसार सागर है और सागर में उर्मियां ऊपर की ओर आती हैं, लहरें। वैसे ही यहां भी लहरें आती हैं तीन प्रकार की। कभी सतोगुण की लहर आती है, कभी रजोगुण की लहर आती है, कभी तमोगुण की। तीन लहरें इस सागर में हैं। और संसार का जो भी प्राणी है, चाहे कितना ही बड़ा महापुरुष हो जाए, लेकिन उसके पास किसी न किसी मात्रा में तीनों गुण विद्यमान हैं। संतों का, महात्माओं का, भक्तों का सतोगुण बढ़ जाता है, लेकिन रजोगुण भी है, तमोगुण भी कुछ न कुछ मात्रा में विद्यमान रहता है। आत्म प्रसाद यद गुणे स्वसंग। उन संतों का जैसे हम संग करते हैं तो हमें आत्म प्रसाद, हमारा भीतर का खुशी प्रसन्नता प्रकट होने लगती है, आत्म प्रसाद प्राप्त होता है। हृदय शुद्ध होकर के आनंद का अनुभव करने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होती। कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। कैवल्य सम्मत पथस्त्वत भक्ति योग। भक्ति कैवल्य पद को प्राप्त कराने वाली है। भागवत का उद्देश्य है कैवल्य का प्रयोजनम। भक्ति करने के बाद भी सब कुछ करना चाहिए, लेकिन प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? कैवल्य का प्रयोजनम मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, निर्भय हो जाना, यह प्रयोजन है भागवत का। और उस प्रयोजन को सिद्ध करने के बाद भी संत महापुरुषों को कथा सुनते हुए देखा जाता है। हमने एक महापुरुष से पूछा कि अब भक्ति का उद्देश्य, भागवत का कथा का उद्देश्य है जीव को अभय कर देना, मुक्त कर देना। उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद भी सुना जाता है कि जो मुक्त पुरुष हैं वो समाधि को त्याग करके कथा सुनने आते हैं। उदाहरण के लिए लें तो सुखदेव, सनकादिक ऋषि, नारद मुनि, ये सब मुक्त पुरुष हैं, लेकिन कथा सुन रहे हैं। बोले मुक्त हो जाने के बाद भी कुछ तो करना ही पड़ता है, इसलिए भगवान की कथा को सुनते हैं। मुक्त होने के बाद भी कथा नहीं छूटती, भक्ति नहीं छूटती, भक्ति मुक्ति के साथ भी बनी रहती है। क्योंकि मुक्ति तो भक्ति की दासी है। मुक्ति प्राप्त होने के बाद भी भक्ति का सेवन तो करना ही पड़ता है। कैवल्य सम्मत पथ स्वथ भक्ति योगा को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। कैवल्य निर्वाण पद को प्रदान करने वाली ये भक्ति योग का पथ। कौन ऐसा है जो भगवान की कथा को एक बार सुनने के बाद, आनंद को प्राप्त करने के बाद फिर कथा से प्रीति नहीं करेगा, रति नहीं करेगा? इसलिए को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। सूत जी कह रहे हैं कौन ऐसा है? मानो ये को शब्द कहा, कौन ऐसा है बताओ? इसका मतलब कोई ऐसा महापुरुष नहीं जो भगवान की भक्ति नहीं करता हो, भगवान की कथा नहीं सुनता हो, भगवान का स्मरण नहीं करता हो। महापुरुष उसी को कहा जाएगा जो भगवान का स्मरण करे।
शौनकादि ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए सूत जी के वचनों को सुनकर। और सुखदेव कहते हैं उसके बाद उन महान ऋषियों ने फिर पूछा कि हम और सुनना चाहते हैं, आप हमें भगवान श्री हरि की कथा कहिए, क्योंकि जो कथा नहीं सुनते उनका जीना व्यर्थ है। जीते तो सभी हैं, लेकिन जीवन उसी का सफर है जो हरि के लिए जीवे। चाहे दुख हो सुख हो, उसका दुख सुख भी यदि भगवान से जुड़ गया है तो दुख भी योग हो जाता है, कष्ट भी योग हो जाता है। गीता में एक विषाद योग है, प्रथम अध्याय विषाद। अर्जुन को दुख हुआ, लेकिन वह दुख भगवान से जोड़ लिया। भगवान के सामने दुख हो रहा है समर्पण की भावना से। वहां दुख है अर्जुन को, लेकिन भगवान के समक्ष भगवान को कहता है मुझे बड़ा दुख है, तो वह दुख भी योग बन जाता है। दुख भी हमें परमात्मा से जोड़ने वाला है। अगर दुख नहीं आए होते तो प्रभु की याद भी कभी आई नहीं होती। इसलिए दुख मिलना बहुत गलत बात नहीं है। दुख के बाद भी यदि हम भगवान का स्मरण न करें तो ये गलत बात है। इसलिए संतों ने कहा कि जीवन में यदि दुख नहीं आया होता तो हे प्रभु आपकी याद नहीं आई होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। यदि दुख नहीं आते तो आप की याद भी आ जाती। इसको कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें। दुख में सभी सुमिरन करते हैं, सुख को पाने के बाद भले ही भूल जाओ। इसलिए दुख में यदि हम याद करेंगे तो वह दुख भी हमारे लिए योग बन जाएगा, परमात्मा से मिलने का संयोग बन जाएगा। सूत जी को शौनकादि ऋषि कहते हैं जीते तो पेड़ भी हैं, लेकिन व्यर्थ जी रहे हैं। तरवह किम न जीवन जी, क्या है पेड़ नहीं जीते पर भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, भगवान की कथा इनके समझ में नहीं आती है, इनका मतलब इनका जीवन व्यर्थ है। अरभस्त्रा किम न स्वसंतुदा, मनुष्य श्वास लेता है तो श्वास एक लोहार की धोखनी भी लेती है। उसके पास एक धोखनी होती है जिससे उसके हथियार बनते हैं। अग्नि जलाता है और वो श्वास लेती है। क्या वो धोखनी श्वास नहीं ले रही है? यदि मनुष्य भी श्वास ले और भगवान की कथा ना सुने तो उस लोहार की धोखनी के ही समान व्यर्थ जीवन है उसका, जिसका कोई उद्देश्य नहीं। धोखनी श्वास लेते रहेगी, कोई प्रयोजन तो उसका सिद्ध होगा नहीं, लोहार का अवश्य सिद्ध हो जाएगा। न खादन्ति न मे हन्ति किम ग्राम पशो परे। अरे क्या जंगली पशु नहीं खाते? क्या जानवर भोजन नहीं करते? यदि वो भी भोजन करते हैं और मनुष्य भी भोजन ही करे, केवल मैथुन खाना पीना सोना यही काम मनुष्य करे तो उस मानव पशु के ही समान है। और बताया कि मनुष्य किस पशु के समान है, कैसे जी रहा है। करे स्वविडवरा होष्ट्र खरैहि संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथो पेतो जातुनाम गदाग्रयः। पहला नाम लिया स्व, स्व माने कुत्ता।
कुत्ता भी तो जीता है और मजे से। हमारे गुरुजी तो कहते थे कि कुत्ता जितनी ऐश की जिंदगी जीता है उतना मनुष्य कहां जी पाता है। आपने देखा होगा सेठों का कुत्ता, उसके लिए अलग गाड़ी, अलग एक सेवक, अपने बच्चों के लिए गरीबों के पास सेवक नहीं है। स्वयं भी अपने बच्चों का उतना ख्याल कहां रख पाते हैं, लेकिन एक कुत्ते के लिए सेवक अलग से है, गाड़ी है, और जो बड़े बड़े हैं उनके लिए तो हेलीकॉप्टर भी अलग, सब कुछ अलग व्यवस्था है उनकी। और जो बड़ी बड़ी सेठें होती हैं, सेठानियां भी न बोलते हैं, वो अपने साथ उसको गोदी में लेती हैं, उसका मुंह चाटती हैं। कुत्ते से बड़ा प्रेम है। आजकल ही कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी कि एक स्त्री को, मालकिन को, कुत्ते का मालकिन थी, उस कुत्ते ने उस मालकिन को ही ऐसे काटा, पूरा शरीर बीत करके उसको मार दिया। ये घटना हमने गुरुजी के सामने बताई जब यही चर्चा चल रही थी। बोले बहुत अच्छा हुआ, सेठानियां वही लोग कुत्ते से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए बैकुंठ पे पहुंचा दिया। तो कहने का मतलब कुत्ते से इतना प्रेम, कुत्ता भी ऐसी जिंदगी जी रहा है। मानव के पास तो साइकिल नहीं है, वो तो कार में घूम रहा, अलग कार है उसके पास। कुत्ते के पास भी सुख है, लेकिन मनुष्य कुत्ते जैसा ही है। उसमें अवगुण क्या है कुत्ते का? जहां जावे कुत्ता तो कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं, और वह भी जब उसके गांव में कोई कुत्ता आएगा वो भी उसके पीछे पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा करना ये कुत्ते का स्वभाव है। एक संत ने कहा, एक बार दिल्ली का कोई कुत्ता हरिद्वार गंगा स्नान करने आया, सावन का महीना था, यहां आया, अब यात्रा करके कावड़ियों के साथ में आया होगा, वापस गया। बाद में वहां के कुत्तों ने पूछा, भैया आपकी कावड़ यात्रा कैसी रही? उस कुत्ते ने कहा, और तो कोई दिक्कत नहीं थी, रास्ते में जहां भी घर मोहल्ला ग्राम दिखाई देने लगा वहां के सारे कुत्ते हमारे भौ भौ करके पीछे पड़ गए। कहने का मतलब ऐसे ही मनुष्य भी एक दूसरे की निरंतर निंदा ही करते रहते हैं, दूसरे की निंदा में ही भो भो करके अपनी वाणी को व्यर्थ गवा देते हैं। लड़ाई झगड़ा कलह जब कुत्ता देखता है मानव में तो विचार करता है कि शरीर भला न मिलता हो, लेकिन स्वभाव तो एक ही जैसा है, हमारी ही जाति का स्वभाव से लगता है। ये कुत्ते का स्वभाव मनुष्य में आ गया। जैसे एक कुत्ता एक हड्डी को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसके प्राण संकट में नहीं आ जाते, वैसे ही मानव भी तो व्यर्थ के विषयों को ग्रहण करे ही चले जा रहा है, और इन्हीं विषयों के साथ में उसकी मौत हो जाती है, व्यर्थ जीवन चला जाता है। एक बार एक कुत्ता हड्डी पकड़े हुए था और हड्डी पकड़ के घूमे, दौड़े शेर उसके पीछे। उसने सोचा कि इस हड्डी को पकड़ने आ रहा शेर, उस हड्डी को नहीं छोड़े। शेर ने उसका ही नाम राम नाम सत्य कर दिया और उसे हड्डी की बड़ी चिंता। तो ऐसे ही सांसारिक मनुष्य भी विषयों के जब पीछे पड़ते हैं तो कुत्ता देखता है ये भी मेरे ही जैसे हैं। स्वविडवरा, दूसरा विडवरा। विडवरा माने जंगली सूकर। जंगली सूकर क्या करता है? वह भी विषयों में ही रमा रहता है, सांसारिक विषयों में रमा रहता है। और जब वह उसी प्रकार मनुष्य भी संसार के विषयों में ही सदैव रमा रहने का उसका स्वभाव। जब ऐसे विषय लोलुप प्राणियों को सूकर देखता है, वह भी यही कहता है कि जैसे हम गंदे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, वैसे सांसारिक लोग भी इसी मल मूत्र के भांड से प्रेम करते हैं। सूकर की
तो बड़ी अच्छी कथा संत कहते हैं। प्रहलाद एक बार गए शुकर के पास, बोले वैकुंठ चलोगे? उसने कहा चलेंगे, लेकिन धर्म पत्नी से सलाह ले लेते। धर्म पत्नी के पास प्रहलाद को लेकर के गए, पूछा वैकुंठ चलोगी? बहुत अच्छा धाम बताया है, सारी सेवाएं मिलेंगी, लेकिन गला दबाने वाला कोई नहीं मिलेगा। सारी सेवाएं, सब संपन्नता। बोले अच्छा, एक बात पूछना चाहते हैं, जो यहाँ हमको ये विष्ठा आई और ये गंदे पदार्थ खाने को यहाँ मिलते हैं, ये वैकुंठ मिलेंगे या नहीं? बोले ये तो नहीं मिले, तो वैकुंठ नहीं जाना। वैकुंठ नहीं जाते हैं, सांसारिक पदार्थों को ही भोगना चाहते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी, उनको कहो भजन करो, अरे अभी भजन करने के लिए समय नहीं, मरने के लिए टाइम नहीं, भजन कौन करे? और जब मरने के लिए कोई टाइम नहीं आता, कोई पहले से कहता नहीं कि मरना कब होगा, और लेकिन मनुष्य कहता है मरने के लिए टाइम नहीं, आप भजन के लिए कर। तो ऐसे लोगों को शुक्र देखता है तो कहता है स्वभाव हमसे मिलता ही है, चाहे शरीर क्यों न मिले। और तीसरा प्रशंसक है खर, ओष्ठ। ओष्ठ माने ऊंट, जो रेगिस्तान में होता है। तो ऊंट क्या करता है? उसका सिर होता है ऊपर की ओर खड़ा, और मनुष्य भी जब तक जवानी रहती है तो सिर तान करके चलता है। सज्जनों के, संतों के, महात्माओं के धन संपत्ति के मद में आकर के किसी के सामने झुकता नहीं, सिर खड़ा करके चलता है। और जब धन संपत्ति, वैभव, संपन्नता, घर परिवार ने परित्याग कर दिया और फिर सिर झुकाए बिना ही झुक जाता है बुढ़ापे में, पहले नहीं झुकता। और गीता में एक श्लोक आता है, मम माया दुरत्यया, और व्याकरण में ल और र का भेद नहीं माना जाता, तो उसको दुरत्यया भी बोलते हैं। तो एक संत ने कहा भगवान की माया बड़ी दुरत्या है, दुरत्य है और द्विरत्या, दो लातें मार के जाती है। जब आती है व्यक्ति के पास माया तो उसके पीठ में पीछे से मारती है लात, तब वो सिर उसका बिल्कुल तन जाता है, कभी झुकता नहीं। और वही माया जब उसके पेट में एक चोट मारती है तो फिर वह कुबड़ा बन जाता है, नीचे को सिर झुकाए कमर टेढ़ी करके जीवन भर चलता है, बिना झुके ही झुका रहता है सबके सामने। कहने का मतलब जब तक धन संपत्ति, वैभव, संपन्नता, परिवार संबंधी उसका साथ देते हैं, तब तक उसके पास अभिमान रहता है और सिर नहीं झुकता संतों के, महात्माओं के चरणों में। ऐसे लोगों को जब देखता है ऊंट, तो कहता है जैसे हमारा सिर ऊपर की ओर है, कभी झुकता नहीं, गर्दन बड़ी लंबी, वैसे ही मनुष्य भी मेरे ही जैसे, बड़ी प्रशंसा करता है। और खर, गधे की बात। तीसरा है गधा। गधे की तो बड़ी लंबी व्याख्या करेंगे, क्योंकि संतों ने बड़ी अच्छी अच्छी इसके ऊपर दृष्टांत दिए हैं, और दृष्टांत तो सबको अच्छे लगते ही हैं, उसका कल वर्णन करेंगे। लेकिन संकेत कर देते हैं गधा की क्या विशेषता। वो जीवन भर भार ढोता रहता है मालिक का, लेकिन मालिक उसे कभी ये नहीं कहता कि शाबाश गधा, तूने बहुत काम किया पूरे जीवन में, अब ठाट से बैठ करके घर में बैठ खा, तुझे पुरस्कार देता। कभी कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता। जब भी मारता है 4 डंडे ही मारता है, और जब डंडे खाने भी बंद कर दे, कोई काम का नहीं रहा, तो फिर घर से निकाल देता है। वैसे ही जब तक आप घर के कार्यों को करते रहेंगे और परिवार का बोझा ढोते रहेंगे, परिवार वाले बड़े प्रसन्न रहेंगे, पिताजी कोई सेवा का मौका दीजिए, माताजी सेवा का मौका दीजिए। जब
लगा कि अब पिताजी के पास कोई सामर्थ्य नहीं रह गया, धन संपत्ति का भी बंटवारा हो गया है, तो कहते हैं माता जी पिताजी अब या तो तीर्थ यात्रा के लिए जाओ, अब घर में आपका क्या काम है, जंगल में जाकर के भजन करो, सेवा नहीं करते। तब भी नहीं जाएंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा करके भगा देते। तब गधा देखता है बाहर, वाह हम तो गधे मैं भी अच्छे हैं, ये तो मनुष्य बन करके इनको गधा बनना पड़ा, पूरे जीवन में ढोए पार और अंत में इनको हमारे ही तरह घर से निकाल दिया। तो इनके प्रशंसक हैं संस्तुता पुरुष पशु, ऐसे पुरुष का इस प्रकार के पशु भी प्रशंसा करते हैं। कोई संत महात्मा सज्जन नहीं करेगा, वह तो खूब डांटेगा गोस्वामी जी की तरह कि यह तन कर पर विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। और यही नरदन पाए विषय मन देही, पलट सुधा के सठ विष देही। गोस्वामी जी ने गाली की, बोले सठ मूर्ख लोग हैं ये सब, जो सुधा को पलट करके विष को लेते हैं। स्वर्ग का सुख सुख सारे विष के समान है, भगवान का भजन ही अमृत है। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम